राजस्थान की सभी 200 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी आने वाले समय में, और उस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं संगठन खड़ा करने में। मैं अलग अलग फील्ड के उसमें हर सेक्टर से, व्यापार से, मीडिया से, वकालत से, इवन ब्यूरोक्रेसी से, जो भी लोग राजस्थान को बदलना चाहते हैं, इवन दूसरी पार्टियों से भी जो लोग राजस्थान को वास्तव में बदलने की इच्छा रखते हैं, कैरियर नहीं, ऑनेस्टली राजस्थान को बड़ा खड़ा करने की इच्छा रखते हैं, वो साथ में आए, मिलकर राजस्थान बदलेंगे। मुझे नहीं लगता आप पार्टी का जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इनकी सरकार है और जिस तरह दिल्ली को जो विकास के नाम से धकेलने का काम किया है, आज दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। तो प्रदेश में इनका कोई लेना देना नहीं है। आज प्रदेश के अंदर आमजन जो है कांग्रेस की तरफ देख रहा है और आमजन ये देख रहा है कि जल्दी जल्दी 2018 के चुनाव आए और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ में हम सत्ता में बिठाएं और सरकार जो है राजस्थान जिस तरीके से विकास से महरूम रहा है, उस विकास तीव्र गति से राजस्थान वापस विकास की गति को छुए, ये आमजन सोचता है। सवाल है, चर्चा का दौर जारी है कि आम आदमी पार्टी का राजस्थान में क्या वजूद है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये बहस दरअसल आती है कि क्या आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों के बीच में कहीं जगह कायम कर पाएगी। मैं लौटना चाहूँगा मनीष गोदा साहब आप ही के पास में फिर से। मुद्दे क्या आम आदमी पार्टी पकड़ सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जब जयपुर आए सबसे पहले बिजली को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि हमने दिल्ली में बिजली की रेटों को कम किया, लेकिन राजस्थान में जो डिस्कॉम के हालात हैं, क्या ये मुद्दा बन सकता है जिस पर आम आदमी काम करना चाहता है, या फिर किसान बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के लिहाज से, जैसा कि कुछ अभी दर्शकों की भी राय थी जो कि बाइट्स हमने सुनी, उनमें कहना था लोगों का जातिवाद एक बड़ा समीकरण होता है। देखिए, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली का चुनाव एमसीडी का चुनाव है बेसिकली। आप देखें तो नगर निगम का सा चुनाव है। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ की चुनौतियाँ, यहाँ का पूरा भौगोलिक स्ट्रक्चर, यहाँ का कास्ट इक्वेशन। दिल्ली का चुनाव लड़ना राजस्थान का, मतलब राजस्थान ही नहीं, किसी भी दूसरे बड़े प्रदेश का चुनाव लड़ना बहुत अलग किस्म की चीज़ है। आप चाहे किसानों का मुद्दा ले लें, चाहे बिजली का मुद्दा ले लें, ये शाश्वत मुद्दे हमेशा रहेंगे, इनको पकड़ के कुछ भी किया जा सकता है। हर पार्टी चुनाव लड़ती इन्हीं मुद्दों के आधार पर। सवाल आता है कि आप कास्ट इक्वेशंस को कैसे टैकल करेंगे। राजस्थान के जितने भी कास्ट, आज तक जितना चुनाव हुआ है, जितनी दूसरी चीज़ें, सबसे बड़ा जो मुद्दा है राजस्थान में, आज भी जाति के आधार पर ही चुनाव होता आया है और होता रहेगा आगे भी। आप उस कास्ट इक्वेशन के बीच में कैसे अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करेंगे, उनको कैसे खड़ा करेंगे, क्या इक्वेशंस देखेंगे। मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ते गए हैं, वो बात ठीक है। पानी, बिजली, सड़क, ये शाश्वत मुद्दे हैं। 1950 से आज तक इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ है जाति, कास्ट इक्वेशंस और वहाँ की जो ओवरऑल जो मुद्दे, नीचे के जो मुद्दे हैं, उन पर आम आदमी पार्टी के पास अभी जो हम देखते हैं, मुझे नहीं पता, देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो स्थिति है और जो जिस पार्टी का अब तक का स्ट्रक्चर रहा है, जो जिस तरह की चुनाव लड़ा है, जाति पर कितना ये पार्टी ध्यान देगी वो देखने वाली बात होगी, और उसको कितने ढंग से टैकल कर पाएगी, ये सबसे बड़ी चीज़ होगी यहाँ पर चुनाव के समय, लड़ते समय। क्या मदन राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के पास यही एडवांटेज है कि आप जाति का कार्ड नहीं खेलते? देखिए साहब, ऐसा कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं। नहीं, हम जाति का कार्ड नहीं खेलते। हाँ, मैं वही हम सेवा के आधार पर राजनीति में हैं और अधिक सेवा करके ही हम कुछ अर्जित करना चाहते हैं। मैं एक बात आम आदमी पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा। उनका सोच केवल यह है कि उनको अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी दिखाना है, और दिखाने के लिए वो राजस्थान में आए, कहीं भी जाए तो कुछ वोट परसेंटेज मेरे 1-2% मिलेंगे, लेकिन उनको ये दिखाना है कि हम जगह जगह चुनाव लड़ रहे हैं, हमने इतने जगह चुनाव लड़े, हमने इतने % वोट प्राप्त किए, तो हमको राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जाए। शहरों में बीजेपी के लिए ट्रेडिशनल वोट बैंक की चुनौती होगी, ऐसा भी मानते हैं कि खास तौर पर जो सवर्ण है वो और मूल ओबीसी। देखिए साहब, ऐसा सवर्ण या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी भ्रमित होने वाला नहीं है। मैं एक बात आपको बताऊं, आप तो जाति की पॉलिटिक्स में यकीन नहीं करते ना? हाँ, मैं नहीं करता। मैं ये मानता हूँ, मैं जाति की पॉलिटिक्स में यकीन नहीं करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि राजनीति में शुद्धिकरण होना भी चाहिए और जाति की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सेवा पर और केंद्रित करना चाहिए। सेवा के आधार पर ही राजनीति में अपना कोई न कोई स्थान बनाने की स्थिति बननी चाहिए। राजस्थान, ये जैसे अभी बिल्कुल सही कहा आपने कि राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर कितने तो पहाड़ी इलाके हैं, कितने आदिवासी क्षेत्र हैं, कितने मरु क्षेत्र है,
वहां पर कहाँ है, कोई आधार नहीं है, कोई इनको एक एक हैरत की कार्यकर्ता बात भी में नहीं हूं मैं मिलेगा। कि एक बार भी आपने नहीं कहा कि राजस्थान सरकार के ये काम थे और इनके दम पर आप या कांग्रेस कोई भी हमें टक्कर नहीं दे सकते। नहीं नहीं, ये देखिए अभी तो तक नहीं केवल- कहा आपने। अभी केवल बात ये चल रही है देवता कि विनाश आम मंदिर की आदमी बात पार्टी करते हैं। यहाँ पर आए। आऊंगा, आ रहा हूँ सर, आप ही के पास आ रहा हूँ। एक बात मैं बताऊं, वैसे मैंने शुरू में भी कहा कि कोई भी पार्टी आए हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वो सेवा के आधार पर ही राजनीति में हम अपना वर्चस्व बना रहे हैं। तो हमने सेवा की है, ये बात मैं कहता आ रहा हूँ कि सेवा के आधार पर ही राजनीति में कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है, जाति के आधार पर नहीं रह सकता। और हमने सेवा करके जो हमने वायदे किए उनको पूरा करने में चलिए कोई भंडारी साहब लापरवाही आपके पास आऊं, उससे पहले खालिद कुरैशी साहब और जाकिर अली साहब है बीकानेर से, दोनों को नमस्कार। जाकिर साहब बताइए जी। साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि आपकी और कांग्रेस की कोई तुलना नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कौन आपके अमित शाह ने आज न्यूज पे मैंने देखा था कि पंजाब के अंदर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बीजेपी की टक्कर के अंदर कोई पार्टी है तो वो आपकी पार्टी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति का समीकरण, स्पष्ट रूप से जाति का समीकरण यूपी के अंदर होता है, और मायावती जी ने 90 आदमी को टिकट दी मुसलमानों को, और इनकी कैंडिडेट ने एक भी टिकट दी थी। खुद नरेंद्र भाई मोदी खैर जी मैं ने राजस्थान के लिहाज से बात करना चाह रहा था कि क्या यहाँ पर जाति का कार्ड कोई दल खेलकर सत्ता में हासिल करने का मौका ले सकता है। शुक्रिया जुड़ने के लिए। खालिद साहब नमस्कार। खालिद कुरैशी बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं भंडारी साहब आपके पास में आना चाहता हूँ। ये बात तो मान लीजिए कि ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों को जनता सिर्फ घोषणा पत्र के लिए मानती है, जो कि आज तक का राजस्थान का जो परंपरा का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक। ऐसे हालात में आप कैसे स्थापित करेंगे खुद को? देखिए, मैं पहले गुदा साहब के बाद जवाब दे दूँ। हम यूपी चुनाव लड़े, बिहार लड़े नहीं। मैंने पहले ही कहा था, केजरीवाल साहब ने स्पष्ट कह रखा है, जहाँ संगठन खड़ा होगा, जहाँ सरकार बनने की उम्मीद होगी, चुनाव वहीं लड़ा जाएगा। उसके बाद हमको 2, 4, 5 सीट के लड़ने वाले चुनाव नहीं है। और दूसरे जाति की बात हम करेंगे नहीं। जातिवाद के आधार पर चाहे हम चुनाव जीते हैं चाहे ना जीते हैं, सरकार बने चाहे ना बने, क्योंकि हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। हम करप्शन को समाप्त करने के लिए आए हैं, सत्ता का लालच करने के लिए नहीं आए। हमारा सारा काम नंबर 1 में होता है। सर हमारा जो चंदा आता है वो नंबर 1 में आता है। सारे खर्चे का एक हिसाब भी है। अभी जयपुर में रैली की गई थी, पूरा एक एक पैसे का हिसाब किया गया है। तो और जो मुद्दे यहाँ पर ये हैं, आप देखिए, आपके पास राजस्थान की सियासत में कोई चेहरा नहीं है फिलहाल। सर चेहरे से चुनाव नहीं जीते जाते। अगर चेहरे चुनाव जीता होता फिर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाएंगे आप? बीजेपी यूपी में बताया अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाएंगे राजस्थान में आप? नहीं, वो तो आएंगे, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं आएंगे? नेता तो आएंगे हमारे आप कह रहे हैं ना चेहरे की जरूरत नहीं है, मुद्दे नहीं, थे आप नहीं, जो बात ये कह जाते हैं कि राजस्थान में राजस्थान कोई ऐसा चेहरा हो जो उससे वोट कर, वो नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। हमारे सब कार्यकर्ता हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, ईमानदारी राजनीति करके आए हैं, और लोग हमको हमारा वेलकम कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। मुझे आप बताइए, हिंदुओं के नाम पे वोट मांगे इन्होंने, 150 मंदिर तोड़ दिए। राजनीति करते हैं गायों की, गायें मर रही हैं, पर चारा की जमीनें बेच दी, फिर कह रहे हमने काम किया। मैं वही कहना चाहता हूँ, बताइए राजस्थान में क्या काम कर दिया आपने? जो आम आदमी पार्टी ने किस बात का विरोध किया अब तक, कैसे स्थापित किया? हमने दिल्ली में पानी फ्री किया, बिजली दाम वादे किए, मेडिकल राजस्थान की बात कीजिए सर, राजस्थान सारे की बात काम राजस्थान में कीजिए। होंगे। लोकसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद से अब तक क्या हुआ? राजस्थान के अंदर संगठन, देखिए हम सिर्फ संगठन खड़ा करने में लग रहे हैं। संगठन लगातार खड़ा होता जा रहा है। संगठन खड़ा होने का नतीजा ये, शराब जो रैली बंद की वो सफल हुई हमारी। केजरीवाल साहब आए, वो रैली आप देखिए, आप इनके सबके, आप हर कोई जानते हैं, क्या ऊपर से ना कहें, सब भाड़े के लेके आते हैं, खर्च करके पैसे। दो दर्शक हैं, मैं उनकी राय के बाद जुड़ूंगा। अर्चना जी आपके पास में, प्रेम नारायण जी हनुमानगढ़ से और अशोक जी पंडित जी अजमेर से हमारे साथ हैं। प्रेम नारायण जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर आप पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। और जी, आप पार्टी का आपकी नजर नमस्कार में जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर आप पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, न किसी प्रकार का कोई है। धन्यवाद सर आपकी राय के लिए। अशोक पंडित जी नमस्कार। जी परीक्षा, नमस्कार। बताएं सर। हाँ परीक्षा, पहले तो मैं मदन राठौड़ जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि अन्ना हजारे साहब का जो आंदोलन दिल्ली में हुआ और वो निर्भया कांड के ऊपर आधारित था, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर लिया है तो आरएसएस और बीजेपी ने लिया। और आज राजस्थान में निर्भया कांड एक हफ्ते में 8 या 9 होते हैं, मगर ये सरकार बिल्कुल पंगु हो चुकी है, इसके बारे में नहीं बोलती है। एक दूसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी के लिए बोलता हूँ, इनको थोड़ा सा डिसीजन, इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। पंजाब में इनकी फोटो कैसी आएगी और दिल्ली में
इन्होंने क्या किया है उसका रिजल्ट पंजाब के रिजल्टों से पता लग जाएगा। इसके साथ ही मैं तो यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी में है कि मैं देश में अपने आप। चलिए मैं इस पर ही आता हूँ, शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। अर्चना जी, एक मुद्दा है जिस पर बात नहीं हो रही लगातार कि कांग्रेस ने क्या कुछ किया बतौर विपक्ष के। ऐसे में अगर विपक्ष का भी ऑप्शन बनकर आम आदमी पार्टी राजस्थान में स्थापित हुई तो नुकसान तो आपको ही होगा। ये अश्विनी जी, इस प्रश्न से तो मैं विस्मित हूँ। क्या नहीं किया विपक्ष के तौर पे हमने, आप मुझे बताइए। सरकार पर असर बताइए। गुलाब चंद कटारिया को आप चुनौती देती हैं। हाँ, कटारिया जी से आप अपराध के मामलों पर बात करती हैं, वो कहते हैं 21% कम कर दिया हमने। लेकिन वो कहते हैं और उन्हीं के आंकड़े, उनकी जो बात है उसको विरोध उत्पन्न कर देते हैं। अब मैं आंकड़े लेके बैठूंगी तो मदन जी फिर बीच में बोलेंगे, लेकिन ये चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस ने बहुत मजबूती के साथ विपक्षी भूमिका निभाई, इनकी चुनौतियों को स्वीकार किया, ये पलायन कर जाते हैं। इनके आज ही एक मंत्री ने यहाँ तक कहते कि टबैको जो है वो तो रेवेन्यू का सोर्स है। ऐसे बयान जिम्मेदार लोग देते हैं जो जनता के स्वास्थ्य खिलवाड़ की स्थिति उत्पन्न करते हैं। हर चीज़ का हमने विरोध किया, हर जगह जहाँ महिला उत्पीड़न हुआ हम जाकर खड़े हुए। डेल्टा मेघवाल कांड में हम CBI जांच की मांग की, हमने उसको पुरजोर तरीके से उठाया, इन्होंने उसको चालान पेश करके समाप्त करने की प्रक्रिया कर दी। देखिए बात यह कि आम आदमी पार्टी, जो मूल प्रश्न आपका है कि आम आदमी पार्टी कैसे कर रही है और आप उससे क्या पेनिट्रेशन उसका कांग्रेस में, तो इससे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आम आदमी पार्टी का, जो मनीष जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की थी, एक गौरवान्वित मेयर की भूमिका में अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने एक बड़ी राजधानी में चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के उन्होंने नगर निगम जैसी एक संस्था के रूप में, हालांकि वो असेंबली कहलाती है लेकिन चुनाव तो वही लड़ा था। वहाँ उनके मुद्दे वही थे, पानी, बिजली और उसको लेकिन कमिटमेंट क्या था और कितना फुलफिल हुआ वो तो राजधानी के लोग जानते हैं। आप खुद जाके निष्पक्ष रूप से बात करके देखिए, कोई तुष्ट नहीं है उनसे। उसके बाद वो पंजाब में गए। पंजाब में जाने के बाद उनके पास कोई फेस नहीं था चीफ मिनिस्टर का, तो उन्होंने वहाँ पर अपने आप को डिपिक्ट करने का प्रयास किया, विरोध हुआ उनका। तो उन्हें लास्ट में जाकर जिस जाति की आप बात कह रहे थे ना, उसी जाति का कार्ड वहाँ खेला। उन्होंने कहा कि हम दलित को डिप्टी CM बनाएंगे। तो जाति की राजनीति पर ये उतर आए, ये दूसरों के मुद्दों पर खड़े होना शुरू कर दिया। लेकिन मनीष जी ने एक बात की तरफ इशारा किया। कृष्ण कोरानी जी, आप जुड़े रहिए, मैं थोड़ी देर में आपसे जुड़ता हूँ। मनीष जी ने कहा कि जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, वहां कांग्रेस भी सत्ता हासिल करने के लिए नजदीक होने का दावा करती है। तो ये क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी वहीं पहुंच रही है? किसकी फिक्सिंग है? देखिए अश्विनी जी, फिक्सिंग या नहीं फिक्सिंग ये तो भविष्य के मतलब गर्भ में है इस प्रश्न का उत्तर तो, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा अति उत्साहित होकर के मैं कोई बयान दूं, क्योंकि उससे भी परहेज किया मनीष जी ने भी। लेकिन उनकी ये बात ठीक है कि आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से लिया जा सकता है उसको टारगेट किया जाए, जो वोट बैंक कांग्रेस से लिया जा सकता है उसे टारगेट किया जाए। जहां तक इनकी संभावनाओं की बात है कि उन राज्यों में क्यों जाना चाहते हैं, दिल्ली के निकटस्थ राज्यों में घुसपैठ करना चाहते हैं। इस शब्द से आप नाराज मत हुइएगा, ये मेरी व्याख्या के रूप में कह रही हूँ। चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश हो। गोवा जरूर है कि दूर का राज्य था, लेकिन वो छोटा राज्य है। तो इन्होंने मैच फिक्सिंग किसके साथ? नहीं, मैच फिक्सिंग तो भविष्य के घर में आप नहीं, वो जो बोले ना भंडारी जी। अर्चना जी, मैं अगले दौर में आप ही से शुरू करना चाहूंगा। 2 दर्शक इंतजार कर रहे हैं, फिर ब्रेक का भी वक्त हो रहा है। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से और अशोक जी बीकानेर से हमारे साथ है। कृष्णा जी नमस्कार। सर नमस्कार जी सर बताएं। बारिक साहब, पहले तो मैं अर्चना जी की पूरी बात से सहमत हूँ। जो अर्चना जी बोल रही है बिल्कुल अच्छा बोल रही है और बहुत ही बढ़िया बोल रही है। इनकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ। रही बात अपने राजस्थान की, तो बारिक साहब आप ये देखो, विपक्ष के अंदर जितनी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को खींचती है, इतनी तो आम पार्टी भी आज तक नहीं उतरी। इनको बचे जो मुद्दे हैं कांग्रेस बतौर विपक्ष ठीक से काम नहीं कर पाए, आप ये कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर बताएं। सर जो ये आम आदमी बीजेपी कर रहे हैं जी, ना बीजेपी पार्टी काम करी ना कांग्रेस जी। वसुंधरा जी ने 8 बजे, अशोक गहलोत जी ने 8 बजे बाद ठेके बंद कराए। आज भी 8 बजे के बाद ठेके दारू के चल रहे हैं खुलेआम। तो कौन सी पार्टी कहाँ काम कर? ठीक है, कानून व्यवस्था की तरफ आप इशारा करना चाहते हैं। मैं इस पहलू को लेकर लौटूंगा बातचीत के दौर में। अर्चना जी से वापसी करेंगे, सवालों का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी कैसे स्थापित करेगी खुद को राजस्थान में? आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में करिश्मा दिखाएगी। दिल्ली के बाद पंजाब में भारी बहुमत आ रहा है और उसके बाद गोवा के बाद राजस्थान में भी जनता बदलाव चाह रही है। बीजेपी और कांग्रेस से जनता त्रस्त है। अब कोई तीसरी पार्टी है 1, 2, 3 सीटें ले आती है और वो भी एक विशेष क्षेत्र में या विशेष जाति के आधार पर ले आती है, परंतु संपूर्ण राजस्थान में 2 दलीय व्यवस्था के अलावा तीसरे दल का न तो भविष्य दिखता है न कोई संभावना नजर आ रही है।